गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थी। पर्यावरण में सीटेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण से, ऐसे प्रश्न आते हैं। देखिए सभी लोग, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो इस क्लास में हम लेकर आए हैं सभी लोगों के लिए। सभी विद्यार्थी जल्दी से आ जाए। देखें, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। डीजल, मोम, ग्रीस, कोयला। आपको थोड़ा बीच बीच में समय दिया जाएगा जिससे आप इसका आंसर कमेंट कर सकें। तो आप लोग जल्दी से बताएं। इसका जो पेट्रोलियम होता है उससे कौन सा नहीं प्राप्त किया जाता है, जैसे डीजल, मोम, ग्रीस, कोयला, इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। डीजल, मोम, ग्रीस ये तीनों ही प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन कोयला खदान से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं उन त्योहारों का युग्म चुनिए। उनको बताना है कि कौन कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो यहाँ से ये कट गया। दीपावली नहीं मनाई जाती है। उसके बाद महाशिवरात्रि भी नहीं मनाई जाती है। होली मनाई जाती है, लेकिन रक्षाबंधन मनाया जाता है और दीपावली नहीं मनाई जाती। तो दीपावली यहाँ से आंसर इसका क्या होगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। जो तीनों त्यौहार हैं वो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कर्नाटक, केरल, गुजरात, इनके समुद्र तट अरब सागर पर होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। जो भारत का मैप है, जो भारत का मानचित्र है, उसमें हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ओडिशा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में।
हमारे देश के मानचित्र में झारखंड ओडिशा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा के उत्तर में। अगला प्रश्न, आप एक्स पर स्थित हैं। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। जैसे ये यहाँ पर 30 मीटर है उत्तर। फिर आप बी पर जाते हैं, ए के ठीक पश्चिम में। ये 30 मीटर है, ये 40 है। इसके बाद सी पर जाते हैं, बी के ठीक उत्तर में। उत्तर में कितना जाते हैं? 30। इसके बाद अंत में आप बाय पर अपने विद्यालय पर पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में है। सी के ठीक पश्चिम में है। तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे 9:45 पर मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल चली। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? औसत चाल है 53 किलोमीटर घंटा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? टिन को समझाइए। वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणित 100 मीटर है। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो टिन का मतलब होता है वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में। थिम्पू किस जगह पाए जाते हैं? रेत के टीले, जो रेत के टीले हैं वो अबू धाबी में पाए जाते हैं। कहाँ पर? अबू धाबी।
अगला प्रश्न, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है। पेड़ों, कुओं, आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? इसका कारण क्या है? सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। इसलिए विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको सच लग रहा है वो बताएं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा संदर्भ सच है? तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। भाषा और गणित की कोई बात नहीं की गई। इसका पहला ही ऑप्शन सटीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? ऐसा क्यों किया गया है? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है? कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। 3 इसका राइट आंसर है।
ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये मुख्य थीमों में से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या क्या होता है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवार से बाहर सीखना, बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित जोड़ना। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर जाना। तो ACD इसका आंसर क्या है? ACD। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? किस्से, कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से, कहानियाँ। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोविक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। C और D ये तो कन्फर्म है। इसके बाद यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। BCD इसका आंसर क्या है? BCD। अगला प्रश्न, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर, ये तो बात सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर, ये भी बात सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद ये गलत है। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, ये भी सही है। ABC इसका आंसर क्या होगा? ABC यानी 4th इसका आंसर है।
अगला प्रश्न, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ऐसा क्यों करता है? एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? इसका कारण है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है। बिना बोझ के, ये बात सही है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। आंसर इसका क्या होगा? ए सी, केवल ए सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? याद करना नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है क्या है? इसको कहते हैं सीखने का आकलन। क्या कहते हैं? सीखने का आकलन। तो सभी लोग इस अनुष्का एकेडमी ग्वालियर परिवार से जुड़ें। यूट्यूब चैनल है। अगला प्रश्न, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है, लिखित प्रश्न का उपयोग होता है, जांच सूची का होता है, अधिविन्यास का होता है। रेटिंग स्केल में अवलोकन स्केल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
तो क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग, अवलोकन और अवलेखन। अभिव्यक्ति, अवलोकन और अवलेखन। फोर्थ इसका सही आंसर है, केवल ए और बी सही है। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूनी से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। झूम खेती, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देती। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़कर जला देते। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। इस जमीन में खेती की बारी बारी तो बीज छिड़कने से होती। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़कर जला देते। एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते। बी और सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। बिहार का क्या है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बिहार का। और केरल का यह प्रिय भोजन है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। इसके बाद आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद। जो रात में जागने वाले पशु होते हैं, जो जानवर हैं जो रात में जागते हैं, उनको सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देते हैं, काला और सफ़ेद। इसके सिवाय और कोई कलर उन्हें दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है।
कैंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। कैंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। जैसे कैंचुआ जो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ बनती है, ये बात सही है। इसके बाद ये स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य है कि कैंचुआ जो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। अब दूसरा ऑप्शन इसका है, कैंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत है। कैंचुआ ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। कैंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या हुआ? ACD। अगला प्रश्न, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रांज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह एल्यूमिनियम और तांबे कॉपर का बहुत एक तत्व है। यह पीतल ब्रास और तांबे कॉपर का मिश्रित है। कांसा तांबा जस्ता और एल्यूमिनियम का है। यह तांबा कॉपर टिन का है। किसका है? तांबा और टिन का बना हुआ कांसा होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अनुष्का एकेडमी ग्वालियर परिवार से आप जुड़ें और यहाँ पर सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन जारी करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को, जो भी इस क्लास में जुड़े हुए थे सभी लोगों के लिए और जो जुड़ना चाहते उनके लिए भी सभी लोगों को नमस्कार।